सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। तो आज हम 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम ये भी जानें कि गणित दिवस हम 22 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं। तो गणित दिवस 22 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 22 दिसंबर 1887 को श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। और ये जो रामानुजन है ये भारत के महान गणितज्ञ या इन्हें गणित के जादूगर भी कहा जाता है। तो रामानुजन का जन्म कोयम्बटूर के इरोड ग्राम में हुआ था। रामानुजन का बचपन कुंभकोणम नामक स्थान पर बीता। और हम देखें कि रामानुजन एक गणित जो अपना विषय है, गणित विषय के महान जादूगर कहलाते हैं। इससे पहले आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, तो इससे पहले भारत में आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था उसे सबसे बड़ा गणितज्ञ माना जाता था। और उसके बाद में जो महान गणितज्ञ हुए तो वे श्रीनिवास रामानुजन हुए, जो एक प्रतिभाशाली और गणितज्ञ थे और चंद मिनटों में वो बड़े बड़े गणितों के सवाल कर दिया करते थे। एक ग्रामीण अंचल में जन्म लिया हुआ एक बच्चा था जो बचपन से ही एकदम तीव्र बुद्धि का नहीं था। ये 3 वर्ष तक तो इन्होंने बोलना भी नहीं सीखा था और फिर 5 वर्ष की उम्र में इन्हें प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिया गया और धीरे धीरे इनको समझ में आया कि शिक्षा क्या होती है और धीरे धीरे इन्हें अपने गणित के प्रति रुचि इनकी बढ़ी। और जैसे जैसे इनकी गणित की रुचि बढ़ी तो इनको सबसे अधिक प्रिय विषय गणित ही लगने लगा और इन्होंने अपने अन्य विषयों को छोड़ करके सारी रुचि इनकी गणित में ही थी। ये चंद मिनटों में और कुछ मिनटों में गणित के बड़े बड़े सवाल कर दिया करते थे। ज़्यादा वर्ष तक जीवित नहीं रहे। ये 32 वर्ष की छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत अधिक संघर्षपूर्ण जीवन भी जिया, क्योंकि एक गरीब परिवार के होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और ये बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ नहीं सकते थे। तो ये छात्रवृत्ति के बेसिस ही या छात्रवृत्ति के आधार पर ही अपनी पढ़ाई करते थे। इनकी रुचि गणित में इतनी थी कि ये चुटकियों बजाते गणित को हल कर दिया करते थे। इनकी रुचि गणित में इतनी थी कि ये गणित विषय ही पढ़ते थे और इन्होंने दूसरा विषय पढ़ना ही छोड़ दिया, जिसके कारण जो आर्ट्स सब्जेक्ट थे उसमें ये फेल हो गए। और जब फेल होने के कारण इनकी छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप भी बंद हो गई थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जब 13 और 14 वर्ष की उम्र के थे तो 13 और 14 वर्ष की उम्र में ही ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को यूं में ही हल कर लेते थे। जैसे कि हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न कितने ही कठिन हो लेकिन ये 12-13 वर्ष की उम्र में ये चुटकी बजाते उन्हें भी हल कर लेते थे। ये गरीब परिवार के होने के कारण इनको अपनी अर्थव्यवस्था भी सबसे पहले सुधारना था। तो इन्हें ये लगता था कि अब जब पोस्ट ग्रेजुएट हुए तो उन्हें ये लगता था कि अब मुझे कहीं भी छोटी से छोटी नौकरी मिल जाए और कहीं भी कोई भी नौकरी प्राप्त करने के होड़ में लगे रहते थे। उसी समय क्या हुआ, 1903 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति मतलब किससे हुई, तो यह मैथमेटिकल्स की एक पुस्तक थी G.S. कार, जो इसको पढ़े इन्होंने और इनके पढ़ने के कारण इनको लगा कि मेरा जो संपूर्ण समय है वो काय में जाना चाहिए, गणित में जाना चाहिए, क्योंकि गणित ही मेरे लिए सब कुछ है। और इस पुस्तक से भी उनकी गणित में रुचि अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई। और उसके बाद में और गणित में इतनी रुचि होने के बाद में फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद में उनका संपर्क हुआ एक प्रोफेसर रामस्वामी अयंकर से। रामानुज का संपर्क हुआ और उन्होंने, जो रामस्वामी अयंकर थे, उन्होंने अपना काम रामानुज को दिखाया और उन्होंने बताया कि इस तरीके से कार्य करना चाहिए। उसी प्रकार उन्होंने, ये आर्थिक रूप से कमजोर थे इसलिए वे चाह रहे थे कि मुझे कहीं से भी कोई भी कार्य मिल जाए। तो 1912 में वे क्लर्क की जॉब मिल गई उनको और क्लर्क की नौकरी करने लगे। तो उस समय उनकी मासिक तनख्वाह थी 20 रुपये थी। देखो आज के युग में 20 रुपये कुछ नहीं होता, लेकिन उस समय 20 रुपये भी बहुत हुआ
करता था। क्लर्क की नौकरी करते करते इन्होंने देखा कि लोगों ने देखा इनका रुझान मैथमेटिक्स में इतना है कि ये फटाफट कोई भी कार्य को कर लेते हैं। गणित के सवाल कैसे भी रहे तो वो फटाफट हल कर लेते हैं। तो लोगों ने इन्हें समझाया कि आप इस क्षेत्र में या इस विषय में और आगे बढ़ें। तो ये अब उसी समय क्या करते रहे कि जो ब्रिटिश या इंग्लैंड में मैथमेटिकल्स के जो विद्वान थे G.H. हार्डी, तो G.H. हार्डी को अपने द्वारा हल किए गए मैथमेटिक्स को इन्हें पत्र के माध्यम से पहुंचाते थे और लिखते थे, सर आप मेरे द्वारा जो लिखा हुआ या मेरे द्वारा हल किया हुआ मैथमेटिक्स है, इसे आप प्लीज़ देखिए, एक बार तो देखिए। पहले G.H. हार्डी को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उसमें जो रामानुज के द्वारा पहुंचाए गए पत्र थे और मैथमेटिक्स थे उनको उन्होंने देखा तो सही में उनको लगा कि ये इतना ब्रिलियंट लड़का, तो यह लड़का ब्रिलियंट लड़का कहाँ है, तो भारत से है ये। तो उन्होंने उससे जो अपना रामानुज को पहुंचाने या रामानुज को इंग्लैंड ले जाने की कोशिश किए। पहले तो G.H. हार्डी के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को इन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि इंग्लैंड जाना था तो घर वाले या प्रांत वाले या मद्रास के रहने वालों ने उन्हें मना कर दिया कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहीं रहना पड़ेगा, वापस नहीं लाया जाएगा। तो पहले तो उन्होंने ठुकरा दिया उस प्रस्ताव को, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया और वे इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में अपना वर्चस्व दिखाया। तो देखिए कि बहुत कम उम्र में श्री रामानुज ने गणित को इतने ऊंचे पायदान में ला रखा। सोचिए यदि वे 32 साल से ज़्यादा उम्र तक जीवित रहते तो क्या कर पाते वो। देखिए वे इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में खाने पीने में जो समस्या है, जो भारतीय व्यक्ति है उसे विदेशों में रहना और खाना पीने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भारत में क्या है, अधिकतर शुद्ध शाकाहारी लोग रहते हैं और विदेशों में मांसाहारी प्रकार का सेवन ज़्यादा होता है। तो उसी प्रकार से रामानुज के भी साथ हुआ। रामानुज को वहाँ का जो भोजन था वो नहीं जम पाया, तो उस वजह से उनका धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होता चला गया और जब वापस भारत आए तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। और उसी बीच में ये इनके शरीर में जो भी कमियां हुई या खाने से कमी या कुछ बीमारियों से ग्रसित हो गए और 26 अप्रैल 1920 को रामानुज की 32 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु हो गई। पर देखें, महान गणितज्ञ और गणित के जादूगर श्री रामानुज के बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।